खबरें कुदरत के कहर से जुड़ी हुई। बीते सप्ताह ने आपने मेरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी धराली से, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ ऐसा ही कहर जम्मू कश्मीर में बरसा। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बरस रहा है। कहीं बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी पर खतरा ला दिया, तो कहीं चटकती चट्टानें और दरकते पहाड़ लोगों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। इन सब के बीच लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों को दहशत में डाल रही हैं। इस बार तबाही कठुआ में मची है। कठुआ में बादल फटने के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बरपा है कुदरत का कहर। एक बार फिर कुदरत ने मचाई है तबाही। एक बार फिर आया है मलबों का सैलाब। एक बार फिर फटा है बादल। एक बार फिर बह गई हैं कई जिंदगियां। एक बार फिर मौसम की मार से करा उठे हैं इंसान। एक बार फिर आई है खौफनाक तस्वीरें। इस बार ये तबाही मची है कठुआ में। कठुआ में बादल फटा तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाहाकार करते हुए सैलाब तेजी से आगे बढ़ा और पूरे रास्ते पर तबाही मचाता चला गया। इन तस्वीरों को देखिए, जो बता रही हैं कि बादल फटने के बाद अचानक नदी में कैसा उफान उठा, मलबे के साथ कैसा जल प्रलय मचा कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता ले चला गया। इन तस्वीरों को देखिए, उफनती नदी घरों, मकानों, दुकानों तक पहुंच रही है। मलबे के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा इलाका तेज बहाव की चपेट में आ गया है। बादल फटने के बाद कठुआ में नदी के बहाव कितना तेज है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां किनारे बने निर्माण को नदी अपने साथ बहाते ले चली गई। कठुआ में कुदरत का कहर लोगों पर किस तरह बरपा है, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। मलबे में एक महिला फंसी हुई है, जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है और उसे बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। कठुआ के तमाम इलाकों में तबाही का ऐसा ही आलम है। घर तबाह हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं। देर रात हुई बर्बादी का खौफ अब भी उनकी जुबान पर है। 12 बजे की बात है, एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है, तो ये पहाड़ जो है जो पूरा हमारे तरफ से ऊपर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंदर लोगों को पता चलता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में पहाड़ जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है ट्रैक्टर, इनकी मोटरसाइकिल, कनक निकालने वाली थ्रेशर मशीन, और देखते ही देखते वो जो पहाड़ है वो इनके कमरों के नीचे से घुसकर दीवारें तोड़ के बाहर तक निकल जाता है। आप देख सकते हैं मंजर, इतना बुरा हुआ, इतनी तबाही हुई है। कम से कम भी इनका 40-50 लाख का नुकसान जो इतना हो चुका है। 2-3 घर जो बिल्कुल ध्वस्त हो गए ना, और भगवान का ये शुक्र करने कि उनकी जाना बची दियां, बाकी इनके लोगों का कुछ नहीं बचता। कठुआ में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए। पूरा पुलिस स्टेशन सैलाब में घिरा है, जैसे पानी के बीच कोई टापू नजर आ रहा है। मौसम की मार से लोगों के घर तबाह हो गए हैं, दुकानें बर्बाद हो गई हैं, लोग त्रासदी झेल रहे हैं। देखो, घाटी से आगे तो जाना मुश्किल था। अगर अभी हम वहीं गए थे, हमने वो ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है, वो गांव घर देखे हैं जो पूरे समा गए हैं। मुझे लगता है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कुदरत का कहर कहेंगे हम इसको। ये किश्तवाड़ के बाद हमारे कठुआ में 3 लोकेशंस पे ये जो क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं या आप लैंडस्लाइडिंग कह सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है एज़ फार एज़ नेचर की कहर की बात है, लेकिन 6-7 कैजुअल्टीज़ अभी तक हो चुकी हैं एंड 11 इंजर्ड लोग हैं जिनको हम देखने हैं। 2 अलग अलग विलेजेस से लोग थे, लेकिन आवर थैंक
ऑल द मेडिकल टीम अच्छा काम कर रहे हैं और ये लगे हुए हैं। अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची थी। अब कठुआ में कुदरत का कहर बरपा है। करंट जो इन्फॉर्मेशन है तो वो यही है कि जोड़ में कोई 6-7 लोगों का जानी नुकसान हुआ है, बड़ा दुखदायक है। नेचुरल कैलेमिटी है, बड़ा कुछ हम कर नहीं सकते, पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अब इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में रास्ता कोई बचा नहीं है। और मैंने जब से मेरे को पता लगा है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ जितेंद्र सिंह जी के साथ इन टच में हूँ। कठुआ में प्राकृतिक आपदा अचानक से आई, किसी को अंदेशा तक नहीं हुआ और यही वजह है कि लोग इसकी चपेट में आ गए। बादल फटने के अलावा कठुआ में जबरदस्त बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से शहर में सैलाब है और मुसीबत बेहिसाब है। उफनती नदी, सैलाब से तबाही, मकान बर्बाद, गाड़ियां डूबी हुई, चारों तरफ बिखरा मलबा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुदरत के कहर की हैं। जहां बीती रात बादल फटने के बाद जबरदस्त आपदा आई। भारी बारिश से पहाड़ों पर पहले ही तबाही मची है। अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई आफत कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई। कठुआ में भारी बारिश के बाद बादल फटता है। देखते ही देखते चीख पुकार मच जाती है, गाड़ियां डूब जाती हैं, मकान तबाह हो जाते हैं। पहाड़ से सैलाब की तरह आया मलबा घरों को डुबाने लगता है, गिराने लगता है। हर ओर हाहाकार मच जाता है। कठुआ के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और 3 जगहों पर बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। अलग अलग जगहों से त्रासदी की घटनाएं हो रही हैं। इस बीच बार बार आ रही प्राकृतिक आपदा के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मची तबाही से लोग उबरे भी नहीं कि कठुआ में अब बादल फट गया। इसके पहले से ही कठुआ में जबरदस्त बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ रखी थी। कहीं गाड़ियां फंसी पड़ी थी, कहीं सड़कें उखड़ गई थी। बाढ़ बारिश के साथ ही कठुआ में भूस्खलन ने कई रास्तों को बंद कर दिया, जिसके बाद रास्तों को फिर से साफ किया जा रहा है। देखिए, राहत बचाव करे आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कट ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली से। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब पहले से ही आशंका का अलर्ट था तो फिर लोगों को पहले से ही वहां से क्यों नहीं निकाला गया। इसके साथ ही कांग्रेस सवाल कर रही है कि राहत बचाव का काम कितना हुआ है। जो सुनने में आया है कि इसके वास्ते ऑलरेडी एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई थी, कोई 48 आवर्स या उससे पहले फॉर 48 आवर्स, लेकिन उसके एडवाइजरी के बाद में कैसे लोगों को वहां जाने दिया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में वेदर दैट वाज इन टाइम और नॉट, दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन।
जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इन दिनों तबाही मची हुई है। बेहिसाब बरसात ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से सुदर्शन भार्गव के साथ आज तक ब्यूरो। किश्तवाड़ के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी ले चलते हैं, जहां बादलों ने कोहराम मचाया है। यहां भी बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई। लोगों के घरों में सैलाब घुस आया और वैसा ही कोहराम है जैसा जम्मू कश्मीर में आपने देखा। कुदरत ने मानो ठान लिया है कि पहाड़ों पर बर्बादी ही बरसेगी, तभी तो बेहिसाब बरसात के साथ भूस्खलन और चटकती चट्टानों के बीच लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। ये सैलाब का शोर है, डराता हुआ, तबाही मचाता हुआ। नदी उफनाई हुई है, नालों ने विकराल रूप ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद सैलाब ने हाहाकार मचा रखा है। हर ओर मलबा बिखरा हुआ है। मंडी में कुदरत ने इस कदर तबाही मचाई है, वो इस वीडियो से समझा जा सकता है। ये मंडी के नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका मलबे से ढका हुआ है। रोड की बात करूं तो मैं नेशनल हाईवे 21 अभी जो मनाली टू चंडीगढ़ है पूर्ण रूप से बंद है। बादल फटने के बाद मंडी जिले में कई सड़कें बंद हैं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के चलते सुकाटी नालों का पानी शहर में घुस गया। करीब 5 किलोमीटर के इलाके में मलबा भर गया। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कुदरत की मार के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। कई लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए हैं। ये कटौला तहसील की तस्वीरें हैं। यहाँ भी फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा है। पानी और मलबा लोगों के घर में घुस रहा है। तबाही की तस्वीरें ऐसी हैं कि ये पुल बह गया। नदी नालों के जलस्तर तेजी से बढ़े हैं और खतरे के निशान को पार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस तहसील में अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है। कटौला की तरह ही टकोली में भी स्थिति बिगड़ी हुई है। यहाँ भी बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मंडी भी शामिल है। लिहाजा भारी बारिश मंडी के लोगों के लिए और मुसीबत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से धर्मवीर के साथ आज तक ब्यूरो।